गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि इस कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करते हुए, चाहे टीचर हुए, चाहे स्टूडेंट हुए, अदरवाइज कोई भी बिजनेसमैन या बहुत से ऐसे अधिकारी हुए जिनकी समस्याएं पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा तनाव रहा है। खैर, बुरा समय था, बीत गया। अब आने वाले समय को जो है आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो आप लोग सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, तो सेकेंड ईयर में फिजिक्स हम लोग एक ऐसे आयाम से शुरुआत करेंगे जिसके लिए आपको अत्यधिक आवश्यक होगा ऊर्जा के लिए, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट के लिए, एंड बहुत ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो एट लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा और ज़रूरत पड़े नोट अवश्य कीजिए और अपने दिमाग को ग्रोथ कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका टॉपिक उठाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट मीन्स व्हाट इज द चार्ज। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि आवेश क्या है। बहुत से बच्चे लोग जानते हैं, आप लोग लोअर क्लासों में पढ़ चुके होंगे लोग, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता आपका जो चार्ज है, तो आमतौर पर आप क्या करते हैं कि जब दो बॉडियां आपस में रगड़ी जाती हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऐसी एक विशेष प्रकार की ऊष्मा होती है और उसी को हम एक शब्दों में आवेश कर देते हैं, राइट। तो ऐसे कंसेप्ट पे यहाँ पे ये बताया जाता है कि चार्ज यदि होते हैं तो वो कितने टाइप होते हैं, एक टाइप, दो टाइप, थ्री टाइप, कितने टाइप होते हैं। तो मैक्सिमम दो टाइप के लिए बताया जाता है, होता है थ्री टाइप का, लेकिन आपका थ्री टाइप नहीं लिया जाता है। तो फर्स्ट टाइप का जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज करते हैं, एंड सेकंड टाइप इज द नेगेटिव चार्ज, एंड थर्ड टाइप इज द न्यूट्रल, देयर मींस नो चार्ज। तो ऐसे कंडीशन पे आप बस इस तरह से भी आप डिफाइन करें चार्ज जो है, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू आई इंटू टी। दैट मीन्स जो आपका करंट है और टाइम। आप डिफाइन करना चाहें चार्ज को तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, धारा और समय, धारा और समय के गुणनफल को आवेश करते हैं। एक शब्दों में द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज। ओके, तो अब ऐसे कंडीशन पे आप जान गए चार्ज क्या है। अब यहाँ से यदि टाइम या करंट निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे। जैसे मान यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आपको करंट निकालना तो टी से डिवाइड कर दीजिए, आई निकल जाता है। ये अपने ऊपर है कि जिस तरह मैथमेटिक कॉन्सेप्ट निकालना निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये किया जाए कि भाई ये बता दो यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, यानी आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कि किसमें इसको मेजर किया जाता है, इसमें किसमें नापा जाता है। तो जैसे आपने पढ़ा क्यू की फॉर्मूला होता है आपका आई इंटू टी, तो आप जैसे ही जानते हैं कि भाई जो धारा होता है वो धारा को ऑलवेज मेजर करते हैं एम्पियर, और टाइम किसमें हो गया आपका सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड मिलाकर एक वर्ड में बोला जाता है 1C, दैट मीन्स 1 कूलाम। जो ये थे एक कूलाम, एक वैज्ञानिक थे, कूलाम, सी से कूलाम है, ठीक है। कुलम्बन भी कहते हैं, कुलम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग को में जो है आपको वही चीज़ कन्वर्सेशन में होता है कुलम्ब। तो आपने ये सीख लिया कि आवेश को प्रदर्शित क्यू से किया जाता है, और आवेश को डिफाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कर लेते हैं, आवेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी है, कंपटीशन में भी पूछता है कि डायमेंशियल ऑफ क्यू, यानी इसकी बीमा क्या है, ठीक है। तो बीमा यानी चार्ज की बीमा, यानी क्यू की बीमा, ठीक है। बीमा आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बीमा को आप ये जानते होंगे कि सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक थे जो बीमा को परिभाषित किया, फोरियर ने यही कहा ना कि जो उसके फंडामेंटल के मेन यूनिट होते हैं वो पावर के इक्वल होते हैं। तो
तो अब ऐसी कंडीशन पे देखा जाए क्यू का जो फॉर्मूला बना रखे हैं आई टू टी, क्यू का आई टू टी, ठीक है। तो आपने आई को किस में मेजर किया, एम्पियर में, आई इसको किस में मेजर किया, आप सेकंड में। तो इन्हीं को जब आप सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ए से आपका एम्पियर और टी से आपका सेकंड, यानी बीमा जो होगी आवेश की बीमा वो ए टी होगी, ए टी, आवेश की बीमा ए टी, ठीक है। तो बस आप आवेश में जान लीजिए क्या है, इसकी यूनिट जान लीजिए क्या है और बीमा जान लीजिए क्या है, तीन चीजें इसमें जान लीजिए, आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उठाया जा सकता है, बहुत इजी तरीके से होता है। तो ये समझ में आ गया। आप देखिए तो इसका कुछ ऐसे प्रैक्टिकली आप लेते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट थे, गुलामी थे, लेकिन उससे पहले लोगों ने थोड़ा सा अंधेरे में रखा। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ग्रेफाइट रॉड लिए, ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड लेके ये कहे कि यदि इसको और इसको एक साथ लिया जाता है, जिसमें एक कैट का स्किन लिए, कैट स्किन, बिल्ली का खाल, रबड़ हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप लॉक के एलिमेंट का वो चीज लिए और फिर आपका ये कैट स्किन, रबड़, लॉक और ग्लास ले लीजिए, इतने एलिमेंट ले लीजिए। आप बारी बारी इसको रगड़ कर, ठीक है, यहाँ पर लाइए। तो दो चीजें यदि आप ऐसे सिंपल रूप से लटकाए हुए हैं और दोनों यदि दोनों एक दूसरे के पास आ जाए, ऐसे दोनों एक दूसरे को खिंचाव में आए, तो डेट मीन आप कर सकते हैं ऐसे दो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है और दोनों के पास ला रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये पास ला रहे हैं मतलब ऐसे स्वतंत्र, ये अपने को खिंचाव कर रहा है, एक तरह से खिंचाव कर रहा है, तो ये आकर्षण कहलाएगा, आकर्षण, डेट मीन्स आपका अट्रैक्शन कहलाएगा। और यदि यही दोनों स्वतंत्र रूप से लटके हुए हैं और दोनों एक दूसरे से दूर भगे तो ये रिपल्सन कहलाएगा, डेट मीन्स प्रतिकर्षण कहलाएगा, ठीक है। तो यानी जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, तो एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट मीन्स अनलाइक, अनलाइक, अनलाइक रहेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन, दैट मीन्स आकर्षण होगा, समझ में आ रहा, आकर्षण होगा। और यही जो है एक दोनों दूसरे से दूर भागने लगे, ठीक है, चाहे प्लस प्लस रहेगा तो समान आवेश होगा और ये चाहे माइनस माइनस रहेगा तो इसको हम कहते हैं रिपल्सन, रिपल्सन रहेगा तो प्रतिकर्षण का नाम देगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इससे आप ये समझ में हो गया कि जो लाइक सिंबल होते हैं या लाइक जो है चार्ज होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिपल्सन का काम करेंगे, ठीक है, और जो अनलाइक होंगे वो अट्रैक्शन का काम करेंगे, आकर्षण का काम करेंगे, ठीक है। ये दो टाइप के चार्ज हो गए, डेट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और क्या गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर आपको ये कहा जाता है, चलो ठीक है, समझ में आ गया, इसमें ना ये कोई क्या पॉजिटिव रहे और ना ही नेगेटिव रहे, ना ही धनात्मक रहे ना ऋणात्मक रहे, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ना ही प्लस में रहेगा और ना ही माइनस में रहेगा, ना ही प्लस वाला ही रहेगा ना ही माइनस वाला, नहीं ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी उदासीन चार्ज बोलेंगे, उदासीन आवेश। इतना आपको समझ गए, ठीक है। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तीसरा भी शामिल करते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों का यूज होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, और उदासीन नहीं लिया जाता है क्योंकि उदासीन न्यूट्रल है, जिसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो आपने ये देखा कि आवेश का बहुत बड़ा महत्व है। आप छोटे जब छोटे क्लास में रहे होंगे, ठीक है, तो आप देखे होंगे कागज के छोटे टुकड़ा ले लीजिए, अब बाल में से रख करके उसको कीजिए तो अपने खींचा जाता था, तो लोग कहते थे जादू है, जादू है, जब हम लोग छोटे रहते नहीं इस चीज़ को मालूम होता था, लेकिन वहाँ पे आप समझोगे तो वो ऐसे रहोगे तो खींचा जाएगा, डेट मीन्स वहाँ पे जो चार्ज है वो अपने ओर खींचने का काम करती है, ठीक है। तो अट्रैक्शन है, ये दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन है तभी तो पॉसिबल है, यदि अट्रैक्शन नहीं रहता तो आपकी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हर चीज़ों में जो है आपको कहीं ना कहीं आकर्षण देखने को अवश्य मिलेगा जब उसको डीपली आप स्टडी करेंगे तब। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप आवेश को समझ लीजिए, उसके फार्मूले को समझ लीजिए, उसके मात्रा को समझ लीजिए, उसके बीमा को समझ लीजिए और उसके प्रकार समझ लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से
शुरुआत जो होता है कूलाम का, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कूलॉम में कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम। देखिए इन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, आप जो है दो बॉडी ले लीजिए, इन दो बॉडियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर लीजिए आप, आर। दो बॉडी ली है, उन बॉडियों के बीच की डिस्टेंस क्या हमारा आर है, और यहाँ पर इन्होंने प्लस चार्ज लिया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिया। ठीक है, यानी प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है दोनों इनके जो चार्जेज हैं वो चार्जेज ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और जो ये चार्जेज हैं इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी ना वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यही कॉन्सेप्ट है। बस दो चीज दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पे हमारा चार्ज है वहाँ पे अट्रैक्शन में भी एक बल होता है, आकर्षण में बल है, तभी ना बल है, तभी तो आप खींच सकते हैं। आप वहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हैं, जब आप लोग में बल रहेगा तभी ना आप उसको खींचोगे, वो आपको खींचेगा। डेट मीन्स यू हैव द फोर्स, यू हैव द फोर्स। तो विदाउट फोर्स इज देयर इज नॉट पॉसिबल टू अट्रैक्शन। ठीक है, तो बिना बल के आवेश संभव नहीं है। तो ये बताया कि यहाँ पहला हमारा आवेश है और यहाँ पे दूसरा आवेश है, और दोनों आवेश क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये क्या है, प्लस में, तो क्या है माइनस में। चाहे इधर वाला प्लस करो तो इधर वाला क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात F इज डायरेक्टली